हेलो बी ए सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके मैंने आपको नोट्स भी दे दिए, वो शायद आपने नोट कर लिए होंगे। अब आपका सेकेंड टॉपिक है, वो आप 11th-12th में भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाए दे रही हूँ। बहुत ईजी है। पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के उपाय, कि भोजन में या भोज्य पदार्थों में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको हम नष्ट होने से कैसे बचाएंगे। ठीक है, वैसे पता होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहला है, फल व सब्जियों को ताज़ा ही प्रयोग करें। ठीक है, कभी भी रखकर प्रयोग नहीं करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, वो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक नहीं रह जाते हैं, उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, वो बजाय फायदा करने के हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। दूसरा है, चाहे फल हो या सब्जियां हो, उनको हमेशा काटने से पहले धोएं, ना कि काटने के बाद धोना। अक्सर क्या करती हैं लेडीज, पहले उनको काट लेंगी, मार्केट से लाके काट लेंगी, फिर धोएंगी। इससे क्या होता है, एक तो जो उनके ऊपरी सरफेस में बैक्टीरिया होंगे वो उनके अंदर चले जाएंगे। दूसरा, काटने के बाद धोने से उनके अंदर के पोषक तत्व तो पानी के साथ बह जाते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते। तो हमेशा फल और सब्जियों को काटने से पहले ही धो लें। तीसरा है, सब्जियों के टुकड़े बड़े बड़े काटें, बहुत छोटे नहीं काटें। क्यों? क्योंकि जितने छोटे टुकड़े आप सब्जियों के करेंगे उतनी ही उनके पोषक तत्व कम हो जाएंगे। कम कैसे हो जाएंगे? जितने छोटे छोटे करेंगे उतने ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो जितना हो सके उतने उनके बड़े बड़े टुकड़े काटें। अगला है आपका, जैसे कुछ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे मूली है, ठीक है, चौलाई है, ये सब पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इनके पत्तों को फेंके नहीं। ठीक है, पत्तों को फेंकने से वो उनके उस पत्तों में भी, क्योंकि पत्ते हरे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो पत्तों को फेंके नहीं, बल्कि उन पत्तों को भी धोकर और सब्जी के रूप में काम में ले लें, या अगर सब्जी के रूप में नहीं ले रहे तो आप सलाद के रूप में काम में ले लें। इसके बाद है आपका पाँचवा, पकाने के लिए सब्जी हम पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ना लें। थोड़ा तो पकाने की जरूरत, सब्जी को पकाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेने से क्या होता है, सब्जी देर तक पकती है और हमारे पोषक तत्व तो भाप में उड़ जाते हैं। ढककर पकाएं, हमेशा ढककर पकाएं। क्यों? क्योंकि खुला पकाएंगे तो पोषक तत्व जो है वो हमारे भाप में उड़ जाएंगे। एक ये बहुत ज़रूरी है, और अक्सर लेडीज़ इसकी गलती करती हैं, दाल चावल को इतना ज़्यादा रगड़ रगड़ कर धोती हैं, वो ये सोचती हैं कि इनकी गंदगी सारी निकल जाएगी, हम सफाई कर लेंगे। होता क्या है, ज़्यादा रगड़ रगड़ कर धोने से उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। इसलिए दाल है, चावल है, इनको बहुत ज़्यादा रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। अगला है आपका, जैसे आटा आप यूज़ में लेते हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसको छान लेते हैं और चोकर निकलता है उसको फेंक देते हैं। वो चोकर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो हमेशा चोकर युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए। वो जो चोकर होता है वो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें भोजन को आगे खिसकने में मदद, उसमें फाइबर होते हैं, फाइबर हमारे भोजन को आगे खिसकने में मदद करते हैं। भोजन हमारा जो पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो ये चोकर जो होता है वो आगे बढ़ने में, क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं, वो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हमेशा चोकर युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। साबुत अनाज और अंकुरित अनाजों का भोजन में प्रयोग जरूर लें, क्योंकि अंकुरित अनाजों और दालों में विटामिन और खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी, तो साबुत अनाजों और दालों का प्रयोग अवश्य करें। हमेशा भोज्य पदार्थों को पकाने से पहले धो लें। ठीक है, काटने से पहले धोएं, पकाने से पहले धो लें। लास्ट है आपका, पीतल और एल्युमिनियम के बर्तनों को पकाने के लिए कभी भी यूज में ना लें। ठीक है, पीतल और एल्युमिनियम के बर्तनों को पकाने में यूज में ना लें, क्योंकि पकाने में आप लोग मसाले डालते हैं। ठीक है, वो मसाले पीतल और एल्युमिनियम से रिएक्ट करके पॉइजन बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो कभी भी इनके बर्तनों में ना तो पकाएं और भोजन को बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक इनमें रखें भी नहीं। ठीक है, इनमें रखना भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये भोजन में पड़े मसालों से या जो सब्जियां दाल होती हैं उनसे रिएक्शन करके हमारे पॉइजन बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, अब इसी में आपका अगला टॉपिक है, ये तो आपने पढ़ लिया, पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाएं, मतलब जो भोजन में उपस्थित है पौष्टिक तत्व उनको हम कैसे बचाएंगे। अब है आपका अगला है
भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय। भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय, ये भी आप 11th-12th में पढ़ चुके हो, खूब अच्छे से आता है। इसके मुख्य रूप से 5 उपाय हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाने के मुख्य रूप से 5 उपाय हैं, जिन्हें हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम कल बताएंगे। आज अभी आप इतना ये जो मैंने पढ़ा है इसको समझ के और नोट्स जो देंगे उनको नोट कर लें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।